नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। अगर यदि इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। सारे सेट बहुत ही बेहतरीन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए आप उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज़ सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग का एक सेट मिल रहा है, उसको जरूर देखिएगा। और रात 8 बजे हिंदी का लाइव क्लास चल रहा है, आप उसमें जरूर जुड़िएगा। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। देखिए इस सवाल में इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो आपसे पूछा गया है। तो किस प्रकार से नंबर को फिल किया गया है उसको देखिए। सबसे पहले ऊपर और नीचे ट्राई करके देखिए। इस 6 को अगर यदि हम 4 से गुना कर देते हैं, यानी पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा। 6 गुना 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24। उसको भागा कर दीजिए दूसरी संख्या से 3 से, तो कितना आ जाएगा। 3 से भागा करिए, कितना बार में जाएगा, 8 बार में। ये संख्या मिल रहा है चौथी संख्या। ठीक है, किस प्रकार हम किए, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुना कर दिए, 6 छक 24 हो गया। 3 से उसको भागा कर दिए, 8 आ गया, यानी कि ये चौथी संख्या आ गया। इसी प्रकार से देखते हैं इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस 18 को इस 3 से गुना कर दीजिए, 18 गुना 3 कितना हो जाएगा, 54 होता है। 18 गुना 3 करेंगे 54। उसको 2 से भागा कर दीजिए इस बीच वाली संख्या से, तो कितना आ जाएगा, 2 से भागा करेंगे तो 27। ठीक है, 27 आ जा रहा है, ये चौथी संख्या आ जा रही है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस 15 को इस 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो गया। 30 को भागा कर दीजिए इससे 5 से, दूसरी संख्या से 5 से इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ में आया होगा ये सवाल। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करिए। देखिए ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करिए। देखिए नंबर कितना लिखा गया है, पहला है 9, अगला नंबर है कितना, 17, नेक्स्ट है आपका 31 है, फिर आपका कितना है 57 है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपसे पूछा गया है, अगली संख्या भी दे दिया है 205। देखिए अब इसमें पैटर्न क्या है, रिलेशन निकालने का कोशिश करिए। 9 से नंबर हो गया कितना, 17, कितना प्लस हुआ है, प्लस का इसमें 8 हो गया है, प्लस का 8 हुआ है। 17 से हो गया 31, कितना प्लस हुआ है, प्लस का इसमें 14 हुआ है, 14 हुआ है। ठीक है, अब देखिए 31 से हो गया 57, कितना प्लस हुआ है, प्लस का इसमें 26 हुआ है। यहाँ आपको कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है तो डबल डिफरेंस जाकर देखिए। 8 से हो गया नंबर कितना, 14, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 6 हुआ है, 8 से 14 होता है। 14 से नंबर हो गया कितना, 26, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का इसमें 12 हुआ है। अब देखिए आपको पैटर्न कुछ नजर आ रहा है, नजर आ रहा होगा कि 6 का डबल है 12। ठीक है, तो आगे भी क्या हो जाएगा, यहाँ 12 का डबल प्लस का 24 हो जाएगा, 24। ठीक है, 26 में इस 24 को जोड़िए, कितना आ जाएगा, 26 और 24 कितना होता है, 50, यहाँ 50 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमको निकालना है, तो 57 में इस 50 को जोड़ना होगा। 57 और 50 कितना हो जाएगा, 107। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा, 107। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ पाए इस सवाल को अच्छे तरीके से। इस सवाल को मैं एक और तरीके से आपको बताता हूं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, दूसरे तरीके से इस सवाल को सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बताता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। दूसरा तरीका देखिए, इस सवाल को हल करने का क्या हो सकता है। नंबर कितना लिखा गया है, 9 है, अगला है कितना, 17 है, नेक्स्ट आपका 31, 57 है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 9 में गुना करिए 2, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, माइनस का कर दीजिए 1, तो ये संख्या मिल जाएगा 17। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए 17 में गुना करिए 2 से, 17 दूना कितना होता है, 34, माइनस कर दीजिए 3 का, तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ये संख्या समझ पा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ 31 में गुना कर दीजिए 2, सब में गुना 2 2 हो रहा है, तो 31 दूना कितना होता है, 62 है, कितना 57, कितना कम है, तो इसमें से 5 कम कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पैटर्न आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि गुना 2 2 सब में हो रहा है। ठीक है, गुना 2 सब में हो रहा है,
लेकिन यहाँ देखिए एक बार माइनस का 1, एक बार माइनस का 3, एक बार माइनस का 5, यानी कि विषम संख्या को माइनस कर रहा है 1 3 5। तो अगली बार गुना 2 का करना है आपको, ठीक है, और माइनस का 7 करना है, ठीक है। 5 के बाद अगली विषम संख्या 7। तो 57 में गुना करिए 2 से, कितना आ जाएगा, 57 गुना 2 करेंगे तो 114 आ जाएगा, ठीक है। उसमें से 7 को माइनस कर देंगे तो 107 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप आंसर ला सकते हैं। ऑप्शन सी इस केस में भी आएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, और ऐसा वाला सवाल मैंने प्रीवियस ईयर में रीजनिंग में बहुत ही पढ़ाया है, खूब पढ़ाया है। अगर यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का नहीं देखा है तो देख सकते हैं एग्जाम के पहले कि किस टाइप के क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे। तो देखिए इस टाइप के सवाल में पैटर्न चलता है, ठीक है, उसको आपको ढूंढना होता है। कितना ज़्यादा लेटर एक साथ लिखा गया है उसको आप फॉलो करिए। यहाँ देखिए एक्स और डब्ल्यू एक साथ है, ये और एक्स एक साथ है, डब्ल्यू और ये एक साथ है। अब इसी को फॉलो करिए और इसके आगे पीछे नंबर को फिल करिए। देखिए एक्स के पहले यहाँ क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, तो यहाँ भी एक्स के पहले क्या आएगा, ये आएगा। पहले ब्लैंक्स में ये भरा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए दूसरे ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, डब्ल्यू के बाद क्या आना चाहिए, तो डब्ल्यू के बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, ये होगा, यानी दूसरा ब्लैंक्स में भी ये भरा जाएगा। अब देखिए ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन देखिए डबल ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डबल ए से स्टार्ट नहीं है। बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखिए तीसरा ब्लैंक्स, एक्स के बाद क्या आएगा, एक्स के बाद क्या आएगा, तो यहाँ देख सकते हैं एक्स के बाद क्या लिखा गया है, डब्लू, तो यहाँ भी क्या होगा, आपका डब्लू होगा। तो तीसरे ब्लैंक्स में डब्लू हम भरें, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए फिर एक्स, तो एक्स के बाद क्या आएगा, फिर से डब्लू आ जाएगा, तो फिर से यहाँ क्या होगा, डब्लू होगा। डबल ए डबल डब्लू किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में देखिए डबल ए डबल डब्लू, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी में देखिए डबल ए डब्लू और फिर ये, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। पूरा भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। ये के बाद क्या आएगा, ये के बाद देखिए एक्स है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, जो कि एक्स भी है। फिर ये के बाद क्या होगा, तो लास्ट में भी आपका एक्स होगा। इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर देखिएगा एक कोड या 2 कोड से आंसर निकल जा रहा है तो वहीं मार्क करिए, आगे बढ़िए, समय को सेव कीजिए और दूसरे क्वेश्चन पर टाइम अपना इन्वेस्ट कीजिए। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, भिंडी है, मछली है, सब्जियों है। इन तीनों को वेन डायग्राम में किस प्रकार से बेहतर तरीके से संबंध को दर्शा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो भिंडी, मछली, सब्जियों, तो ये भिंडी जो है, भिंडी, ठीक है, भिंडी क्या है, भिंडी एक प्रकार का सब्जी है। तो ये भिंडी जो होगा, सारा भिंडी किसके अंदर आ जाएगा, सब्जी के अंदर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ये आपका हो जाएगा क्या, सब्जी, सारा भिंडी सब्जी के अंदर आ जाएगा। लेकिन मछली अलग है, ठीक है, मांसाहारी, तो मछली आपका अलग से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से मछली आपका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। कहाँ है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ठीक है। ये जो बीच वाला है वो आपका क्या है, भिंडी, और ये बाहरी वाला भाग ये आपका क्या है, सब्जी, और ये आपका हो गया मछली। किसमें सर्वोत्तम तरीके से बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। और ऐसा वाला सवाल एक फिक्स है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है, और ये आसान होता है, इस सवाल को आसानी से आप कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, P किसको दर्शाता है, डिवाइड को, Q दर्शाता है गुना को, R प्लस को, S माइनस को। अब इसको बनाइए, क्या इसका आंसर आएगा। तो देखिए 18, उसके बाद Q लिखा गया है, और Q का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ गुना का साइन देंगे। फिर 12 है तो 12 लिखेंगे। P लिखा गया है और P का अर्थ क्या है, डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड का साइन देंगे। अगला नंबर लिखा गया है 4, 4 लिखेंगे। उसके बाद R है और R का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस का साइन देंगे। उसके बाद 5 लिखा गया है। उसके बाद S है और S का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस का क्या होगा, लास्ट में 6 है, बराबर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं आप सॉल्व। देखिए इसको, देखिए 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 तिया 12, 3 बार में जाएगा, 18 तिया कितना हो जाएगा, 54, 54 और 5 ये प्लस में कितना हो जाएगा, 59, ठीक है, 59 हो जाएगा। माइनस का 6, तो 59 में 6 जाएगा, कितना आएगा, 53, 53 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए इस सवाल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, हिनहिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो मिमियाना इस खाली स्थान से होगा। तो घोड़ा जो है वो हिनहिनाता है, उसका साउंड किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से आवाज करता है, हिनहिनाता है, ठीक है। तो मिमियाना ये किसका साउंड है, बकरी का, बकरी मिमियाती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 एक साथ है, इसका आंसर करिए। देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डॉक्टर का संबंध जो स्टेथोस्कोप से होगा वही संबंध मूर्तिकार का इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो डॉक्टर का एक औजार है स्टेथोस्कोप, ठीक है, जिसको गले में वो लगा के रखता है, ठीक है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप डॉक्टर का क्या है, एक औजार है। तो उसी प्रकार से मूर्तिकार का औजार क्या होगा, तो इसका औजार छेनी होता है, ठीक है। छेनी से ये क्या करता है, पत्थर को एक मूर्ति के रूप में ढालता है। तो मूर्तिकार का संबंध छेनी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर निकालिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। राइट को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो रॉन्ग को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी इस तरीके के सवाल आए तो लेटर को सबसे पहले आप नंबर में बदल दीजिए, पैटर्न खोजने में आसानी होगी। तो डब्लू कितना नंबर पर आता है, 23 नंबर पर, तो 23 लिखिए। उसके बाद आर है, राइट में आर आता है 18 नंबर पर, आई है 9 नंबर पर, टी है 20 नंबर पर आता है। नेक्स्ट लेटर है ई, 5 नंबर पर आता है, उसको लिखा गया है JEVGR, और जे आता है आपका 10 नंबर पर। उसके बाद ई है 5 नंबर पर, भी है 22 नंबर पर आता है, जी है 7 नंबर पर आता है, आर है 18 नंबर पर आता है। अब देखिए किस प्रकार से ये चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज किस प्रकार से हुआ है। तो 23 से नंबर हो गया कितना, 10, कितना माइनस हुआ है, माइनस का 13 हुआ है, ठीक है, माइनस का 13 इसमें हुआ है। 18 से हो गया 5, माइनस का 13 यहाँ भी हुआ है। 9 से हो गया कितना, 22 हो गया, तो इसमें भी माइनस का हुआ है, ठीक है। पहले जाना, ये लेटर है, नंबर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर पर जी आता है, पीछे जाएंगे, ठीक है, 13 पीछे जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, भी, और भी आता है 22 नंबर पर, तो यहाँ भी माइनस का 13 हुआ है, ठीक है। 20 से हो गया 7, माइनस का 13 यहाँ भी हुआ है। 5 से हो गया 18, माइनस का 13 यहाँ भी हुआ है। तो सभी में माइनस का 13 हो रहा है, ठीक है, सभी में माइनस का 13 हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपको रोंग का भी कोड निकाल लेना है। तो डब्लू कितना नंबर पर आता है, 23 नंबर पर, तो 23 यहाँ लिखिए, ठीक है। उसके बाद अगला लेटर है आर, 18 नंबर पर आता है, वो है 15 नंबर पर, एन है 14 नंबर पर, जी है 7 नंबर पर आता है। अब इसमें देखिए सभी में माइनस का 13 करिए, तो 23 में माइनस का 13 करेंगे कितना आ जाएगा, 23 में माइनस का 13 करेंगे 10, और 10 नंबर पर कौन सा लेटर, लेटर जे आता है, ठीक है। 10 नंबर पर कौन सा लेटर, लेटर जे आता है। अब देखिए 18 में भी माइनस का 13 करिए, 18 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 5, और 5 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर ई आता है, ठीक है, समझ पाए। अब देखिए अगला लेटर एक और निकालते हैं। 15 में माइनस का आप 13 करिए, कितना आ जाएगा, 15 में 13 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 नंबर पर कौन सा लेटर, लेटर बी आता है। अब इतना ही से आप आंसर निकालने का कोशिश करिए। देखिए जो भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में JEB होगा वही आपका आंसर होगा। किस में, ऑप्शन नंबर ए में देखिए JEB, स्टार्टिंग का 3 लेटर JEB है। इसमें देखिए है क्या, JEC लिखा गया है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। JED है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। JED है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 मैच करता तो एक और काम कोड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो रहा है, ठीक है। समझ पाए आप पैटर्न इसमें क्या था, सो सभी में माइनस का 13 हो रहा था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। इसके लिए हम इस सारा सॉल्यूशन को मिटाते हैं, ठीक है, समझ लिए। अब इसको हम एरेज करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब निकालिए इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। देखिए 45 का जो संबंध इस 36 से होगा वही संबंध 63 का इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो नंबर लिखा गया 45, अनुपात कितना है, 36 है, ठीक है, समानुपात है। आपका 63 लिखा गया है, अनुपात क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। तो किस प्रकार से इसमें पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ आराम से आप समझिए। इस सवाल में इस 45 को
किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये दोनों देखिए 45 और 36 9 का मल्टीपल है, तो 9 गुना 5 करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और इस 36 को 9 गुना 4 करेंगे तो 9 चक 36 हो जाएगा। तो इसमें पैटर्न क्या है, किस प्रकार से लिखा गया है। पहले 45 को 9 गुना 5 लिखा है, ठीक है। 36 को 9 गुना 4 यानी 5 में 1 घटाकर 4 से गुना कर दिया। अब यहाँ देखिए 63 है, ये भी आपका किसका मल्टीपल है, 9 का, तो 9 सती 63 होता है, ठीक है। 9 को 7 से गुना करिएगा तो कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ भी 9 होगा। गुना का कितना करना है, यहाँ गुना 5 हो रहा था तो इसमें 1 माइनस करके 4 से गुना किए। यहाँ गुना 7 का हो रहा है तो 1 माइनस करके गुना 6 का करेंगे, तो 9 छक कितना हो जाएगा, 54। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 54 आएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ पाए। एक बार आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब इस सवाल का आंसर बताइए। ये आपका प्रश्न आकृति दिया गया है, ठीक है। ये जो मिसिंग पार्ट है इसमें क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है, तो इसमें गौर से देखिए, पहले इसको समझिए। ठीक है, ये आपका यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स बनाया गया है कुछ इस प्रकार से। इसमें जो बीच में क्रॉस है वो इस लाइन से, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद इसमें देखिए जो स्क्वायर बॉक्स है यहाँ, इसमें क्या है, क्रॉस जो है कुछ उल्टा लगाया गया है यहाँ इस प्रकार से, इसमें उल्टा क्रॉस। अब यहाँ देखिए इसमें इस वाले बॉक्स में आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ से क्रॉस है, तो अगला जो यहाँ आएगा नेक्स्ट बॉक्स क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ से क्रॉस है, तो इसमें आपका इधर से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन में बीच में जो स्क्वायर है इस प्रकार से क्रॉस है, तो ऑप्शन ए में देखिए और ऑप्शन बी, ये दोनों में है। ऑप्शन सी आपका नहीं हो सकता है और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ देखिए इसमें जो इस तरीके से लाइन किया गया है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से होगा इसमें भी, लेकिन यहाँ बी में देखिए इस प्रकार से टेढ़ा टेढ़ा इधर से है। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो बच रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। इसको कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है, तो उसी कोड भाषा में स्ट्रेटेजी को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इस लेटर को नंबर में बदलने का कोशिश करिए। भी कितना नंबर पर आता है, 22 नंबर पर, तो यहाँ 22 लिखिए। उसके बाद आई है 9 नंबर पर आता है, ये है 1 नंबर पर आता है, आर है 18 नंबर पर, फिर से ये है 1 नंबर पर, आई है 9 नंबर पर, एल है 12 नंबर पर। तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसका भी आप प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। एक्स कितना नंबर पर आता है, 24 नंबर पर, तो यहाँ आप 24 लिखिए। उसके बाद के है 11 नंबर पर, अगला लेटर सी है 3 नंबर पर, टी है 20 नंबर पर, सी है 3 नंबर पर, नेक्स्ट आपका के 11 नंबर पर, एन है 14 नंबर पर। तो यहाँ आपको पैटर्न पता चल रहा है क्या, देखिए किस प्रकार से इसमें हो रहा है। 22 से हो गया 24, प्लस का कितना हुआ, प्लस का 2 हुआ है। 9 से हो गया 11, प्लस का 2 यहाँ भी हुआ है। 1 से हो गया 3, प्लस का 2 यहाँ भी हुआ है। 18 से 20, प्लस का 2 हुआ है। सभी में प्लस का 2 हो रहा है। पैटर्न आपको पता चल गया। अब डायरेक्ट आंसर निकालने का कोशिश करिए। ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर निकालिए। स्ट्रेटेजी को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो स्ट्रेटेजी में एस आपका कितना नंबर पर आता है, एस 19 नंबर पर, 19 लिखिए। टी है 20 नंबर पर आता है। अगला आर है 18 नंबर पर, ये है 1 नंबर पर, फिर से टी है आपका 20 नंबर पर, ई है 5 नंबर पर, जी है 7 नंबर पर, वाई है 25 नंबर पर। इसमें क्या करना है, सभी में प्लस का 2 करना है, क्योंकि पैटर्न क्या है, प्लस का 2 है। 19 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21, और 21 नंबर पर लेटर यू आता है। ठीक है, 20 में कितना जोड़ेंगे, 2, कितना हो जाएगा 22, और 22 नंबर पर लेटर भी आता है। आंसर जो आपका स्टार्ट होगा वो यू और भी से होगा। ऑप्शन ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यू और डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन या तो सी हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर आपका डी हो सकता है। आगे देख लेते हैं। 18 में 2 जोड़िए 20 हो जाएगा। 20 नंबर पर लेटर टी आता है, 20 नंबर पर टी। 1 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 3, और 3 नंबर पर लेटर सी। 20 में 2 जोड़िए क्या हो जाएगा 22, 22 नंबर पर लेटर कौन सा आता है, लेटर भी आता है। उसके बाद देखिए 5 में 2 जोड़िए 7 हो जाएगा, 7 नंबर पर लेटर जी आता है। फिर से 7 में 2 जोड़िए 9, 9 नंबर पर लेटर आई आता है। उसके बाद 25 है, 25 में 2 जोड़िए 27 हो जाएगा,
यानी हम 26 तक जा सकते हैं। अगला ए से स्टार्ट हो जाएगा तो अगला आपका ये आ जाएगा। इस प्रकार से स्ट्रेटेजी को लिखा जाएगा। किस ऑप्शन में? यू भी टी, ठीक है, सी भी, उसके बाद जी आई ए, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, समझ पाए इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। देखिए ये भी आपका सिलॉक्स का सवाल है, लेकिन कुछ अलग अंदाज में पूछा गया है। देखिए सभी मतदाता नागरिक हैं, तो यहाँ आप लिखते जाइए सभी मतदाता को केवल एम लिखिए, मतदाता को एम। सभी मतदाता जो हैं वो क्या है? नागरिक हैं। नागरिक को केवल एन लिखिए समझने के लिए। उसके बाद है और सभी नागरिक निष्ठावान है। ये जो सारे के सारे नागरिक हैं वो क्या है? निष्ठावान है। तो यहाँ इसको लिखिए निष्ठावान। इतना ही लिखिए समझने के लिए बस। अब क्वेश्चन पढ़िए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा पालन करता है, मीन्स कौन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला देखिए ऑप्शन नंबर ये, सभी नागरिक मतदाता हैं। तो नागरिक आपका ये है और ये आपका मतदाता है। तो सभी नागरिक मतदाता के अंदर हैं क्या? नहीं है, बल्कि सभी मतदाता जो हैं वो नागरिक के अंदर हैं। ऐसा बोलता तो सही हो जाता, लेकिन बोला है सभी नागरिक मतदाता हैं, जो आपका क्या है? फॉल्स है। ऑप्शन नंबर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये पालन नहीं करता है। अब ऑप्शन नंबर बी पढ़िए। देखिए सभी निष्ठावान मतदाता हैं, सभी निष्ठावान मतदाता हैं। तो कहाँ है निष्ठावान? ये, और ये है आपका मतदाता। तो ये सारा निष्ठावान मतदाता के अंदर है क्या? नहीं है, बल्कि सभी मतदाता जो है वो निष्ठावान के अंदर है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ये भी पालन नहीं कर रहा है। सी पढ़िए, सभी मतदाता निष्ठावान है। ये आपका मतदाता, ये निष्ठावान। तो सारा मतदाता निष्ठावान के अंदर है, तो बिल्कुल है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ पाए इस सवाल को। अगले सवाल पर आते हैं। अगर कोई डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। अब इसका आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक एक टाइप के सवाल हैं। 13 देखिए, सबसे पहले लिखा गया है समाचार पत्र है, ठीक है, मुद्रणालय है, संस्करण है और ध्वनि परीक्षण है। तो इन चारों ऑप्शन में से 3 एक समान रूप से हैं और एक आपका अलग है, उसी का आपको चयन करना है विषम का। तो ये समाचार पत्र जो है, मुद्रणालय है और संस्करण है, ये सभी क्या है? ये सभी आपका सभी प्रिंटिंग मीडिया से संबंधित है। समाचार पत्र भी, मुद्रणालय जिसको प्रिंटिंग बोलते हैं, संस्करण, ठीक है। लेकिन ये ध्वनि परीक्षण जो है वो सबसे अलग है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 का आंसर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या लिखा गया है, पी है, आर है, एस है, क्यू है, ठीक है। बी में आपका लिखा गया है यू है, डब्ल्यू है, एक्स है और भी है। अब यहाँ देखिए इसमें पैटर्न ढूंढने का कोशिश करिए। देखिए पी के बाद अगला लेटर क्या आता है? क्यू, लास्ट में लिखा गया। आर के बाद अगला लेटर एस, बीच में लिखा गया है, ठीक है। इसमें भी देखिए यू के बाद अगला लेटर बी आता है, लास्ट में लिखा गया है। डब्ल्यू के बाद अगला लेटर एक्स आता है, बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार से आप ऑप्शन सी में भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा गया है? एल है, वो है, एन है और एम है। तो एल के बाद एम आता है, लास्ट में लिखा गया है। वो के बाद क्या आता है? पी आता है, जो कि क्या लिखा गया है? एन लिखा गया है, गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ पाए इस सवाल को। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 का आंसर क्या होगा? इसमें देखिए ये में 21 और 42 लिखा गया है, ठीक है। तो 21 का 2 गुना है 42। बी में देखिए 24 का 2 गुना है 48। सी में देखिए 37 का 2 गुना है 74। 35 का 2 गुना कितना होना चाहिए? 70। कितना लिखा गया है? 28 लिखा गया है। तो ये क्या है? भिन्न है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ पाए इन तीनों सवाल को? काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने सारा आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 और 17, इसका आंसर बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ये आपका सीरीज है, दोनों एक लेटर सीरीज है और एक नंबर सीरीज है। और इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आना है, तय है। इस टाइप का एक पैटर्न फिक्स है आपके एग्जाम में। देखिए सबसे पहले हम 16 का आंसर करते हैं। तो जब भी लेटर का सीरीज आए तो इसको सबसे पहले आप नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सी जी के लिखा गया है, सी आता है 3 नंबर पर और जी आता है 7 नंबर पर, के आता है आपका 11 नंबर पर। उसके बाद लिखा गया है ई जे पी, ई आता है आपका 5 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर,
P आता है 16 नंबर पर, ठीक है। एक और है GMU लिखा गया है, तो G आता है 7 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर और U आता है आपका 21 नंबर पर। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है, तो 3 से नंबर हो गया क्या 5 हो गया, कितना प्लस हुआ है प्लस का 2 हुआ है। 7 से हो गया 10, कितना प्लस हुआ है प्लस का 3 हुआ है। 11 से हो गया कितना 16, प्लस का कितना हुआ है 5 हुआ है। तो पैटर्न समझ में आया, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5। नीचे भी देखिए 5 से हो गया 7, प्लस का 2 हुआ है। उसके बाद देखिए 10 से हो गया 13, प्लस का कितना हुआ है 3 हुआ है। 16 से 21 हो गया है, प्लस का 5 हुआ है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। पहले प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5, इस प्रकार से चल रहा है। तो इसी प्रकार से अगला भी सीरीज होगा। 7 में 2 जोड़िए कितना आ जाएगा 9, यहाँ लिखिए। 13 में 3 जोड़िए 16, ठीक है। 21 में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा 21 और 5 26। अब इसको लेटर में बदल दीजिए। 9 नंबर पर कौन सा लेटर, लेटर आई आता है। 16 नंबर पर लेटर P और 26 नंबर पर लेटर Z। तो अगला सीरीज क्या होगा IPZ। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ पाए इस सवाल को, काफ़ी अच्छा सवाल था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर करते हैं। इसके लिए ये सॉल्यूशन को मिटाना होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अरेंज करते हैं। समझ गए आप इस सवाल को कि किस प्रकार से इसका आंसर हम निकालें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 का हम आंसर करते हैं। देखिए नंबर लिखा गया कितना 7 है, अगला नंबर आपका 22 है, नेक्स्ट आपका कितना 37 है। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। आगे दे दिया गया 67 और 82 है। अब यहाँ देखिए 7 से नंबर हो गया कितना 22, कितना प्लस हुआ है प्लस का 15 हुआ है, ठीक है। 22 से हो गया कितना 37, यहाँ भी आपका प्लस का 15 हो रहा है। तो प्लस 15 का पैटर्न चल रहा है। तो 37 में भी प्लस का 15 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 5 12, 4 और 1 5, 52 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। एक बार आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इस स्पीड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत कम समय में सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। देखिए इसमें क्या है, ये आपका प्रश्न आकृति दिया गया है, इसके दाईं ओर मिरर रखा गया है, ठीक है। दर्पण आकृति के दाईं ओर रखा गया है। तो जब भी दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तो आकृति पलट जाती है। एक सवाल आपके एग्जाम में ये फिक्स है, ठीक है। VVI क्वेश्चन है, ऐसा वाला एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही। अब देखिए ये जो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये मिरर में किस प्रकार से दिखेगा, तो ये वाला आपका इधर आ जाएगा इस कॉर्नर में, और ये वाला जो है वो आपका इधर आ जाएगा। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए कुछ इस प्रकार से है, तो यही इसका सही आंसर होगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है, केवल इसको क्या करना है पलट देना आकृति को, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर करिए। देखिए ये भी आपका सिलॉक्स का सवाल है। क्या बोला गया है, सभी तरल पदार्थ द्रव हैं। सभी तरल पदार्थ जो है, सभी तरल जो है वो क्या है द्रव हैं। तो द्रव को केवल आप क्या लिखिए डी लिखिए, डी लिख दिए। दूसरा कथन है सभी द्रव गाढ़े हैं। ये सारा का सारा जो द्रव है वो क्या है गाढ़ा है, तो गाढ़ा को केवल जी लिखिए समझने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाइएगा तो आपका समय भी सेव होगा, ठीक है। अब निष्कर्ष नंबर 1 पढ़िए। सभी गाढ़े द्रव होते हैं, सभी गाढ़े द्रव होते हैं। तो गाढ़ा कहाँ है ये, और ये आपका द्रव। तो सारा गाढ़ा द्रव के अंदर है क्या, नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, सभी द्रव गाढ़े हैं, सभी द्रव गाढ़े हैं। तो ये आपका द्रव, ठीक है, और ये आपका गाढ़ा। तो सारा का सारा जो द्रव है वो गाढ़ा के अंदर है, ठीक है, गाढ़ा के अंदर है। ये आपका पूरा क्या है गाढ़ा है, उसके अंदर ये आपका द्रव है। तो ये आपका सही हो जा रहा है। निष्कर्ष नंबर 2 आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो निष्कर्ष 2 केवल अनुसरण कर रहा है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ पाए इस सवाल को। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं इसका सही आंसर कौन कौन कर पाता है, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और हाँ भूलिएगा नहीं,
आज शाम 8 बजे 8 PM रात में हिंदी का लाइव क्लास होगा, इसलिए आप जरूर जुड़िएगा। सभी को हिंदी का लाइव क्लास होगा 8 बजे, जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।